अस्सलाम वालेकुम रिव्यूअर्स, मैं हूं नदीम महबूब और नदीम महबूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके साथ मुखातिब हूं। आज हम बात करेंगे लोग अमीर क्यों होते हैं, अमीर लोगों की थिंकिंग और गरीब लोगों की थिंकिंग में क्या डिफरेंस है। ये आज का बड़ा अहम टॉपिक है। 7 ऐसे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि इंसान गरीब क्यों रहता है और अगर वो अमीर है तो वो क्यों अमीर है। अब इन 7 वजूहात को जानने के बाद नाज़रीन आपको आइडिया हो जाएगा, आपकी जिंदगी में एक नई तब्दीली आएगी और एक नई चेंज आएगी और आपको एहसास होगा कि अगर ये चीजें हमारे तमाम लोगों में आ जाएं तो हमारे यहाँ गुर्बत का खात्मा हो सकता है, गुर्बत को कम किया जा सकता है। रिव्यूअर्स, फर्दर डिटेल में जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिएगा, चूंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है और मसलसल ये सिलसिला जो है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे इश्यूज के ऊपर हम आपके साथ बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको टैकल करना या जिनको हैंडल करना बहुत आसान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोच की वजह से, हमारी थिंकिंग की वजह से हम उन मौज़ूआत को या उन सब्जेक्ट्स को छेड़ते नहीं हैं, उनकी तरफ जाते नहीं हैं। गरीब और अमीर में अगर आप डिफरेंस देखें तो इन जो 7 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इससे क्लियर कट पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। नंबर 1, गरीब लोग टीवी देखते हैं, बहुत ज्यादा टाइम जो है वो टीवी पे जाया करते हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो अमीर लोग हैं वो बुक्स पढ़ते हैं, ट्रेनिंग वीडियोस देखते हैं, अच्छी गाइडलाइंस लेते हैं, अपने वक्त को ऐसी जगहों पे जाया नहीं करते जो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। हमेशा उन जगहों पे जाया करते हैं, उन जगहों पे अपना वक्त इन्वेस्ट करते हैं, यहां से उनको बेनिफिट मिलता है, यहां से उनको प्रॉपर जो हेल्प है वो मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि गरीब लोग मोस्टली अपना बहुत सारा वक्त जो है टीवी देखने में या ऐसी जगहों पे जाया कर देते हैं जो कि वाकई उनके लिए उनको गुर्बत की चक्की में मुसलसल पिसे रखता है, क्योंकि वो अपने वक्त की कदर नहीं कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर रिव्यू जो दूसरी अहम बात यह है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गरीब लोगों को पैसा जो है वो वक्त की बेस पे मिलता है, जबकि अमीर लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या वो उनको नताइज के ऊपर पैसा जो मिलता है। वो कैसे, आप इसकी एग्जांपल लगा लें कि एक आदमी जो जॉब करता है या वो किसी भी जगह पे मुलाजम है, मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल लगा लेते हैं हम लोग को। सफाई करने वाला बंदा जो है वो जितनी मर्जी सफाई करता रहे, अल्टीमेटली जो पैसा है वो ऑनर्स के पास जाता है, मैकडॉनल्ड्स के पास जाता है। इसी तरह बहुत सारे इदारों में या बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे हमें ये आइडिया होता है कि हम अपना वक्त जो है वो लगा रहे। गरीब लोग मोस्टली अपना वक्त जो है वो उसको वक्त के ऊपर जो है वो वक्त के बेस पे अपनी इनकम करें। बहुत सारे रिटायर हो जाते हैं, 9 से 5 जॉब करते हैं सारी जिंदगी, 9 से 10 11 जो भी टाइम वक्त देते हैं, उसके बाद सारी जिंदगी काम करते हैं और अल्टीमेटली पेंशन लेकर रिटायर होते हैं। वो सारी जिंदगी गरीब ही रहते हैं, जबकि इसके मुकाबले में अमीर लोग जो नताइज पे बिलीव करते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि एक मिसाल है, एक बंदा जो है वो कारोबार शुरू कर लेता है या छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर लेता है। वो देखता है कि सुबह मैंने रेडी लगाई है, सुबह मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या डेली बिजनेस स्टार्ट करो, उसके अगेंस्ट जो रिजल्ट आता है, जो नताइज आते हैं, वो नताइज जो हैं वो बेसिकली एक उसको अमीर करते हैं कि वो नताइज पे बिलीव करता है, वो ना कि अपने उस वक्त के ऊपर जो है वो तनख्वाह लेने के लिए या पैसा टाइम लगा के वो पैसा कमाने के चक्करों में रहता है। तो जो अमीर लोग हैं वो रिजल्ट्स के ऊपर पैसा कमाते हैं, ये एक डिफरेंस है। उसके बाद नाजरीन, गरीब और अमीर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बहुत सारे गरीब लोग इस वजह से भी गरीब रहते हैं कि वो दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, ब्लेमिंग अदर्स, दूसरे लोगों पे इल्जाम लगाते हैं। आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग जो हैं वो कभी हुकूमत को बुरा कह रहे हैं, कभी हालात को बुरा कहते हैं, कभी वो किसी आदमी को बुरा कहते हैं, बॉसेस को बुरा कहते हैं, या वो, जबकि अमीर आदमी जिम्मेदारी लेता है, एक्टिव खुद अपनी जिम्मेदारी लेता है, वो खुद अपने आप से बातें करता है, अपने आप से डेवलपमेंट की बातें करता है, वो हर किस्म की जिम्मेदारी को खुद लेके उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है जिंदगी के अंदर। जबकि इसके मुकाबले में जो बंदा गरीब रह रहा है या गरीब है, उसकी वजह यह है कि वो दूसरों को ऊपर वक्त जो है वो जाया कर रहा है। अपना जो थिंकिंग है उसकी वो ये है कि जी हालात अच्छे नहीं है, मेरे पास सरमाया नहीं है,
वक्त नहीं है, उसको अपॉर्चुनिटीज की कोई वैल्यू नहीं होती, उसके पास इर्द गिर्द बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज चल फिर रही होती हैं, लेकिन वो स्टक होकर बैठ जाता है क्योंकि उसकी थिंकिंग जो है वो उन अपॉर्चुनिटीज की तरफ नहीं है जो अपॉर्चुनिटीज उसको डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकती हैं। लिहाजा दूसरों को इल्जाम लगाना उसके लिए आसान है। सेम लाइक दैट कि एक उंगली आप दूसरे की तरफ करते हैं तो 3 आपकी तरफ होते हैं। ये तो नेचुरल प्रोसेस है कि आप इस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। दूसरों की तरक्की को देख के आप खुश नहीं होते, दूसरों के डेवलपमेंट की तरफ खुश नहीं होते। बहुत सारे गरीब रहने की वजह लोगों की ये भी है क्योंकि गुर्बत जो है ये उस महरूमी का नाम है जिसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, आप नहीं गेन कर पाते या आप जदोजहद नहीं करते तो आप गरीब रहते हैं। जब तक आप कोशिश करते रहते हैं, आप डेवलपमेंट्स की तरफ जाते हैं तो आपके पास सरमाया आता है। वो सरमाया सिर्फ उसी सूरत में आएगा कि अगर आप दूसरों पे इल्जाम लगाने की बजाय खुद जिम्मेदारी उठाएं, हर काम की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। तो गरीब लोग जो गरीब रहते हैं वो लोग मोस्टली दूसरों को इल्जाम मुद्दे इल्जाम जो ठहराते हैं, वक्त को, हालात को, रिश्तेदारों को, अजीजों को, पता नहीं क्या कुछ है, जो भी ज़हन में आता है वो कहते हैं दूसरों के मुताल्लिक। तीसरी जो चौथा फैक्टर है वो ये है कि गरीब लोग जो है ना वो बचत पे बिलीव करते हैं। बचत हो जाए, कुछ पैसे बचा लें, आगे काम आएंगे, कल काम आएंगे, परसों काम आएंगे। जबकि अमीर लोग जो है इन्वेस्टमेंट्स पे बिलीव करते हैं। वो जो भी पैसा आता है उसको इन्वेस्ट करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं। अगर एक कारोबार कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, इवन बैंक्स में करने वाले लोगों को, जॉब करने वाले लोगों को देखा है कि वो बचत से ज्यादा कुछ न कुछ साथ ऐसे काम कर रहे होते हैं जिनसे उनका जो एक्स्ट्रा इनकम है उनको मिलती है, उससे वो रिच हो रहे होते हैं, अमीर हो रहे होते हैं। बचत नो डाउट बहुत अच्छी चीज है, बचत करनी चाहिए। मैं इस चीज पे बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आपको इसे बिल्कुल डिनाई करना चाहिए, बचत कर, लेकिन बचत ऐसी बचत जो बैठ जाए आप उस बचत को लेके। मतलब आपने एक घर खरीद लिया, आपने कहा जी मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, मैंने एक घर खरीद लिया, उसके बाद सारी जिंदगी टफ टाइम गुजारेंगे। तो आप 1 करोड़ के घर में तो रह रहे हैं लेकिन हालात बुरे हैं। वाई? बिकॉज आपने जो सेविंग की है अगर वो मल्टीप्लाई नहीं हो रही, उसको आप ज्यादा नहीं बढ़ा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप गरीब रहेंगे। तो गरीब लोगों के अंदर ये भी एक गरीब रहने की एक बहुत बड़ी वजह है। वजूहात में से बहुत सारी वजूहात में ये भी एक वजह है कि वो लोग बचत पे बिलीव करते हैं। जबकि अमीर लोग जो है इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सरमायाकारी करते हैं। वो एक प्रोजेक्ट से दूसरे से तीसरे, इवन वो छोटी से छोटी चीज को भी लेके जो है वो मार्केट में ले आते हैं, उससे वो मल्टीप्लाई करते हैं, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने का प्लान करते हैं, जिससे उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हैं और जल्दी मजीद अमीर होते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं। उसके बाद नाज़रीन, तीसरी जो 5वीं बड़ी अहम वजह है वो ये है गरीब लोगों में जो देखी गई है, या जो जिनकी सोच गुर्बत की है, या गरीब सोच के मालिक लोगों के अंदर ये चीज देखी गई कि जब आप उनको को मशवरा देते हैं या जब आप उनको को गाइड करने की कोशिश करते हैं तो वो आगे से एक ही बात करते हैं कि जी हमें तो सब पता है। मतलब आप उनको बेशक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अच्छा मौका दे रहे हैं, वो इस चीज को जरा बराबर भी उसकी वैल्यू उनके लिए कोई नहीं होगी, बल्कि उल्टा वो कहेंगे जी हमें तो पता है, हमें जरूरत ही नहीं है कि हम जो है वो हमें तो आज ऑलरेडी इसका पता है। वो पॉलिटिशियन पे पॉलिटिक्स पे बात कर लें, किसी मामलात पे बात कर लें, किसी अपॉर्चुनिटीज पे बात कर लें, तो वो कहेंगे हमें पता है। जबकि इसके मुकाबले में अमीर लोग जो अमीर सोच के लोग जो हैं वो हमेशा लर्निंग की तरफ रहते हैं, वो सीखने की तरफ रहते हैं, वो बात को गौर से सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपनी डेवलपमेंट को ज्यादा लेवल पे लेके जाएं। जबकि इसके मुकाबले में गरीब लोग कहते हैं हमें सब पता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, कुएं के मेंढक की तरह जिंदगी गुजारते हैं और अल्टीमेटली फिर वही मामला के गुर्बत उनकी फ्लास जो है उसका वो शिकार होते हैं। तो इस गुर्बत से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग लर्निंग की तरफ जाएं, सीखने की तरफ जाएं, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जाएं। गुर्बत को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को एक खाली बर्तन की तरह महसूस करवाएं ताकि उसमें कुछ आ सके। अगर आप कहेंगे कि भरा हुआ बर्तन है, मुझे पास सब कुछ है, तो कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला। तो थोड़े पे बिलीव करना
नो डाउट अबाउट इट करना चाहिए. मैं ये नहीं कहता कि नहीं, आपको अल्लाह ने रिज़्क दिया है, जितना भी दिया है, सब्र शुक्र कनात अच्छी चीज है, लेकिन उसको बढ़ाना, उसको डेवलप करना, ये भी तो आप, उसको भी तो आप डेवलप कर सकते हो. वो भी तो आपकी जिम्मेदारी ना. आप फिर लोगों को इल्जाम ना लगाएं, लोग अमीर हो रहे हैं जी, लोगों के पास इस तरह पैसा आ रहा है, इस तरह आ रहा है. भाई दे आर डूइंग समथिंग, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं. अब लॉकडाउन की सूरत है, बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिनको पता था कि हम इस लॉकडाउन हालात में जो है वो तबाही की तरफ जाएंगे या गुर्बत की तरफ जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो स्टार्ट किए हैं. बहुत सारे काम ऐसे स्टार्ट किए हैं, इवन घरों को सप्लाई देना शुरू कर दी है. बाटा जैसी कंपनी ने जो है वो 1500 के ऊपर घरों में सप्लाई देना शुरू कर दी है. इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क बनाए हैं, सैनिटाइजर्स बनाए हैं. कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी जरूर कर रहे हैं जिससे उनको जो है वो इनकम के सोर्सेज उनके रुके नहीं है. लेकिन बहुत सारे लोग जो है घरों में बैठ गए हैं और उसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने है. दे फीलिंग कि जी बहुत बुरे हालात हैं, बहुत टफ टाइम फेस करना पड़ा है. तो ये बहुत अहम पॉइंट है कि इस चीज को रियलाइज किया जाए कि बजाय इसके ये कहने के मुझे सब पता है, बल्कि ये कहना चाहिए कि यार मुझे लर्न करना है, गेन करना है. छठे नंबर पे नाजरीन, गरीब लोग ये भी कहते हैं, जो गरीब सोच के मालिक हैं वो ये भी कहते हैं कि जनाब पैसा जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ है. पैसा जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ है. तो मेरे ख्याल में ये कहना जो है ये, जबकि इसके अगेंस्ट अमीर लोग ये कहते हैं कि गुर्बत जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ है. अगर आप गौर करें तो मोस्टली जितने भी ड्रग्स का बिजनेस है या ड्रग्स के काम हैं या और बहुत सारे जो माशी मामलात हैं, जो सोशल इवल्स हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, वो गरीबों की वजह से हैं. बहुत सारे गरीब लोग बहुत सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं. इसके मुकाबले में अमीर लोग जो जिनकी थिंकिंग अमीर है, जो सोच के अमीर हैं, वो कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ करते हैं. वो किसी को ब्लेम देने की बजाय खुद को अपने आप को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं. तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है, इसको भी जहन में रखना चाहिए. किसी न किसी हाल में जब तक हम इन चीजों को अपने जहन में नहीं रखेंगे, हम गुर्बत की लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, हम अमीरी की तरफ नहीं जा सकते. उसके बाद नाजरीन, गरीब लोगों में एक और बड़ी मेंटालिटी होती है कि वो लॉटरी पे बिलीव करते हैं. मतलब एक बॉन्ड ले लेंगे, सारी जिंदगी उनके पास कुछ 4 पैसे, वो बॉन्ड खरीदेंगे, वो सारी जिंदगी बॉन्ड खरीदते रहेंगे. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो आज तक गरीब है, नंबर्स खरीद के, नो डाउट उसमें कुछ लोगों का जैक लग जाता है, कुछ लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग बॉन्ड्स लेने वाले या ऐसे लोग जो इन चीजों पे बिलीव, लॉटरी मेंटालिटी के लोग जो हैं वो बहुत जल्दी अमीर नहीं होते, ना वो हमेशा गरीब रहते हैं. जबकि इसके मुकाबले में जो अमीर लोग हैं, जो डेवलप किया है, वो एक्टिव मेंटालिटी के मालिक होते हैं. वो अपने ऊपर बिलीव करते हैं कि वी कैन डू एवरीथिंग. वो खुद को डेवलप करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, आगे बढ़ने की जद्दोजहद करते हैं. तो ये नाज़रीन 7 ऐसे पॉइंट्स थे या ऐसी बातें थी जो कि आपको हेल्प करेंगी एक डिफर करने के, डिफरेंस को देखने के लिए कि गरीब लोगों की थिंकिंग क्या है और अमीर लोगों की थिंकिंग क्या है. जब तक हम सोच को नहीं बदलेंगे, थिंकिंग को नहीं बदलेंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने डेवलपमेंट्स की तरफ नहीं जाएंगे, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे बंद हैं. इफ यू वांट टू मूव अहेड, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, नॉट अदर्स. थैंक यू वेरी मच. ये था आज का बड़ा अहम मौजू गरीब और अमीर के डिफरेंस के हवाले से. नदीम महबूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगा है. फर्दर नए टॉपिक्स के साथ, नए इश्यूज के साथ दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे. उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.